बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर का जलसा किया और अब उन्होंने रावलपिंडी के लिए लियाकत बाग के लिए जो एहतजाज की कॉल दी थी वो भी मुकम्मल हो गई। रावलपिंडी के इस एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा कहाँ खड़ी रही और इस जलसे में कितने लोगों ने शिरकत की, कौन कौन सी क़यादत सामने नज़र आई और इतनी ज़्यादा क़यादत अचानक से बाहर कैसे निकल आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे के हवाले से जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में उनसे कोताहियाँ हुई थी उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया था, जिसके बाद इस रावलपिंडी के एहतजाज के लिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी कैंपेन देखी। ये कैंपेन मोबिलाइजेशन कैंपेन तो नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन के अंदर उन्होंने तमाम जगहों से अपने लोग निकाले। तकरीबन तमाम MPAs, तमाम MNAs और हत्ता के जो लीडरशिप उनकी तंजीमी तौर पे थी, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हाज़िरी लगाई। ना वो सिर्फ वज़ीर आला के साथ रहे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी हाज़िर रहे और उन्होंने जो इनका मरकज़ी सोशल मीडिया विंग है उनके साथ भी पूरी की पूरी अपनी वीडियोस शेयर की और ये साबित किया, बताया कि उनके साथ लोग हैं और वो आए हैं वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ पे एक नेक शगुन था, वहीं पे पंजाब हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल खड़े कर गया। इब्तिदा में शायद वैसा फैसला नहीं था कि रास्ते में इनके ऊपर शेलिंग होगी, इनको रोका जाएगा, लेकिन जहाँ पे उनको ये अंदाज़ा हुआ कि लोग तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जो एक टारगेट था कि आप कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग लेकर आएंगे, करीब करीब 25-30 हज़ार तो नहीं थे, लेकिन करीब करीब टारगेट जब वहाँ पहुँचा तो पिंडी के लियाकत बाग में 20-25 हज़ार का मजमा, एक बहुत बड़ा मजमा होता और पूरे पंजाब को तो वहीं पे रोक लिया गया था। पंजाब में जितनी बुरी हालत थी, तमाम की तमाम तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर मरकूज़ हो गई। खैबर पख्तूनख्वा ने लियाकत बाग के एहतजाज के लिए एक बड़ी वफा की। वो सारे के सारे लोग निकले जो पार्टी के वर्कर्स थे, पार्टी के रहनुमा थे, पार्टी के कारकुन थे, वो लोग निकले और उन्होंने फिर शेल खाए। कोई एक जगह नहीं, अगर आप हरोपुल की बात कर रहे हैं, आप अटक के करीब मकाम की बात कर रहे हैं, हत्ता के रावलपिंडी के अंदर बहुत सी जगहों से खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले रावलपिंडी के लियाकत बाग तक पहुँच चुके थे। वो पिंडी में मौजूद थे, वो रास्ते में रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे, वो मोटरवे पे मुसलसल लगे रहे और जब शेलिंग शुरू हुई तो हत्ता कि उन्होंने फिर जो आबी रास्ता था उस पुल को क्रॉस करने के लिए उसको भी अपनाया, जहाँ पे थोड़ा सा पानी कम था वहाँ पे भी वो उतरे। उन्होंने वहाँ पे जो कंटेनर लगे थे वो भी हटाए। ये आसान काम नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम लोगों ने ये यकीनी बनाया कि वो कुछ भी करके रास्ते में ना रुके। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था वो ये था कि जितने पुलिस एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे शेलिंग कर रहे थे, जब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के इस PTI के वर्कर्स ने पकड़ा तो किसी को उन्होंने मारा नहीं। एक भी ऐसी शहादत सामने नहीं आई कि पुलिस एहलकारों को किसी ने कोई थप्पड़ मारा हो या किसी ने पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीज़ी की हो या उनको उठा के ले गए हों। जब उन्होंने घेरा भी तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस एहलकार को छोड़ दिया। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई से काफ़ी हद तक सबक हासिल कर चुकी है। एक पुलिस एहलकार ऐसा सामने नहीं आया जो ये कहता कि मेरे साथ इन वर्कर्स ने ज्यादती की है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग निकले जिन्हें पुलिस वालों ने यहाँ पे शेल भी मारे और रबड़ की गोलियां तक मारी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने शेल भी खाए और वहाँ पे रबड़ की गोलियां भी खाई और पंजाब पुलिस ने सब कुछ किया, लेकिन पंजाब पुलिस में से एक बंदा ऐसे उठ के सामने नहीं आया कि वो ये आके मानता कि हाँ जी, मुझे इन प्रोटेस्टर्स ने, इन मुजाहिरीन ने पकड़ लिया था, दबोच लिया था, लेकिन किसी ने मेरी जो है वहाँ पे बेइज्जती नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि अमीन ने ओपनली कहा, CM ने ओपनली कहा कि वहाँ पे जो लोग पकड़े गए थे, पुलिस एहलकार पकड़े गए थे, हमने उनको बहिफाजत छोड़ दिया। तो कम से कम इतनी सी गैरत का तकाजा करके अगर छोटा सा वीडियो बयान अगर वो नहीं दे सकते, ज़ाहिर बात है उनकी जॉब है, पंजाब हुकूमत है, निकाल देगी इस पुलिस एहलकार को। अगर वो ये कहती है कि हाँ जी मैं साथ PTI वालों ने ज्यादती नहीं की, तो कम से कम अपनी महफिल में बैठ के ये बात कर लें कि हाँ भाई हम गलत थे, हमने ज्यादती की बतौर पुलिस एहलकार। ये जो पूरी की पूरी कैंपेन चली पंजाब हुकूमत की जानिब से, वहाँ पे जो कुछ उन्होंने किया, जो उन्होंने वहाँ पे शेल मारे, जो वहाँ पे उन्होंने रबड़ की गोलियां मारी, ये पूरी का पूरा एक अजीब सा माहौल बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये एक बहुत बड़ा जलसा ना होता, बड़ा एहतजाज ना होता, लेकिन उस एहतजाज को इतनी बड़ी कवरेज मिल गई क्योंकि पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे उनके ऊपर शेल भी बरसाए, रबड़ की गोलियाँ बरसाई। ये वही रबड़ की गोलियाँ हैं जिसके ऊपर हमारा अमूमी तौर पर कश्मीर डायरी का प्रोग्राम चलता है कि कश्मीर में भारतीय फ़ौज जो है वो रबड़ की गोलियाँ बरसा रही है। वहाँ पर भारतीय फ़ौज जो
ہے وہ شیل مار رہی ہے، یہاں پہ ہماری پنجاب پولیس بھی وہی سب کچھ کر رہی تھی، کچھ مختلف نہیں تھا، تو ہم نے ان کو وہیں پہ یہاں پہ کاپی کیا، جو چیز وہاں غلط تھی یہاں پہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے خیبر پختونخوا حکومت نے بھی پوری کی پوری طرح سے اپنے حکومتی وسائل کا استعمال کیا ہے۔ ریسکیو 1112 کی گاڑیاں استعمال ہوئی، سرکار کی گاڑیاں، بہت سے منسٹرز، بہت سے ایم پی ایس سرکار کی سبز نمبر پلیٹ کی گاڑی میں گئے تھے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ ظاہری بات ہے ان کا اپنا پروٹوکول ہے، اپنی گاڑیاں ہیں، وہ بھی اپنی گاڑیاں لے کے گئے۔ طریقہ تو یہ ہے، اخلاقی طور پہ طریقہ یہ تھا کہ میری پارٹی کا انتظام ہے، میری پارٹی کا جلسہ ہے، میری پارٹی کا احتجاج ہے، تو میں یہ سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیاں یہاں پہ چھوڑ جاتا ہوں، میں ریسکیو 1112 گاڑیاں لے کے نہیں جاؤں گا۔ پرائیویٹ آپ کو یہاں پہ ایکسکیویٹر بھی مل جائیں گے، آپ کو یہاں پہ واٹر کینن بھی مل جائیں گے، پرائیویٹلی مل جاتے ہیں، تو آپ کیش پیمنٹ کریں ٹھیکیدار کو، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ایک پیسے والی پارٹی ہیں، آپ کے پاس بہت سے اے ٹی ایمز ہیں، آپ کے سینیٹرز ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کے ایم پی ایز ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی خرچہ برداشت کر سکتے تھے، لیکن بہرحال سرکاری وسائل کا دبا کے استعمال ہوا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، ثوابی جلسے میں بھی ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جلسے میں بھی ہوا، لاہور کے جلسے کے لیے بھی کیا گیا، اور اب راول پنڈی کے احتجاج میں بھی سرکاری وسائل کا استعمال ہوا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ بہت کچھ حاصل کیا ہے اس جلسے سے، ایک بڑی تعداد میں بہت سے لوگ نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہیں پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کوئی ایسی آواز اٹھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہ ہم اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہی لیں، کیوں نہ ہم اپنے ان پولیس اہلکاروں کو یہاں پہ روکیں۔ ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہیں ہماری سیکیورٹی کے، لیکن ہم تو وہاں پہ ایز اے ایم پی اے نہیں جا رہے، ایز اے منسٹر نہیں جا رہے، ایز اے سی ایم نہیں جا رہے، ہم تو بطور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جا رہے ہیں، تو کیا یہ پورا پروٹوکول استعمال ہونا چاہیے تھا؟ جس طرح سے پنجاب حکومت نے سرکاری وسائل پولیٹیکل مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے استعمال کیے وہ غلط ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جلسے میں جو خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کیے وہ غلط ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب حکومت کے، پنجاب کی عوام کے وسائل استعمال کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اپنی بات کی ترویج کے لیے، اپنے جلسوں کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر رہی ہے۔ نہ تو وہ ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ ٹھیک ہے، دونوں غلط ہیں، اور دونوں غلط کو کہنا غلط ہی کہنا پڑے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھیک اور ایک کو غلط کہنا بالکل بھی انصاف نہیں ہے۔